सियासी सन्नाटा टूटा। अखिलेश आजम की 1.5 घंटे की खामोश मुलाकात। मैं गुजरा वक्त नहीं, जेल से लौटे आजम की शेरो शायरी से सजा, सियासी मिलन। अखिलेश यादव की दास्तान और आजम खान ने कहा, मैं गुजरा वक्त नहीं, शेरो शायरी वाली दोनों की ये कैसी मुलाकात। अखिलेश यादव लगभग 2 साल बाद वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे। आजम खान के जेल से छूटने के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, जिन्हें दोनों की मुलाकात ने खामोश कर दिया। 23 सितंबर को सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान जब सीतापुर जेल से रिहा हुए तो वहां पार्टी के किसी बड़े नेता के मौजूद न होने पर सवाल उठे। आजम का जवाब था, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं जो मुझे कोई लेने आए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को रामपुर में आजम के दर पर पहुंच इसका जवाब दिया। समर्थकों के शोर के बीच दोनों नेताओं की 1.5 घंटे तक खामोश मुलाकात चली। मुलाकात के बाद अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी तस्दीक भी की। उन्होंने कहा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम ने मीडिया से कहा, मैं गुजरा वक्त नहीं हूं जो चला जाऊं, जेल में था कब्र में नहीं। सपा मुखिया से मुलाकात के दौरान वह शर्त में ये हनक दिखी थी। आजम ने पहले ये कह दिया था कि वे केवल अखिलेश से मिलेंगे, किसी और से नहीं। इसका असर यह रहा कि अखिलेश के साथ आए रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी 70 किलोमीटर दूर बरेली में ही रुक गए। अखिलेश हेलीकॉप्टर से जौहर बीबी के परिसर में उतरे और वहां से आजम के साथ उनके घर चले गए। करीब 2 साल बाद मिले दोनों नेताओं ने निजी हालात से लेकर सूबे की सियासत तक लंबी गुफ्तगू की। इस दौरान आजम के बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम व सपा से राज्यसभा सांसद रही आजम की पत्नी तजीम फातिमा भी मौजूद नहीं थी। मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा कि आजम खान साहब बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं और पुराने लोगों की बात ही कुछ और है। वे हमारी पार्टी के दरखत हैं। उनकी जड़ें जितनी गहरी हैं उतना ही गहरा उनका साया भी, जो हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। वहीं तल्ख बयानों से सुर्खियां बटोर रहे आजम का सुर भी नरम रहा। उन्होंने कहा कि उनका दिल अखिलेश से जुदा ही कब हुआ था, कोई शिकवा या शिकायत नहीं हुई, बस पार्टी को अच्छे से चलाने की बात हुई। बरसों बाद मुलाकात हुई, सेहत और पार्टी को लेकर बात हुई। उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी, और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीढ़ी की आवाज बुलंद होगी कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई आदिवासी जो पीडीए परिवार है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से, वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका